जो ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर है, पिछले 50 साल से वो एक ही चीज मांगता है, और वो चीज है, वो पेपर में कहेगा, बच्चों को पेपर में कहता है प्रीपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड यस सर। कंसाइनी अकाउंट। बच्चों यस इधरा वो पेपर जी में सर। बेटे पक्का एक ही चीज मांगता है, प्रीपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। बच्चों पक्का वो एक ही चीज मांगता है, क्या क्या मांगता है असद? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइन अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट। अच्छा, अब बच्चे क्या होगा यार, मुझे एक याद आ गया, एक बच्चे ने मुझे कहा था कि मुझे फेसबुक पे भेजना। एक मिनट ठहरो यार, उसको भेज लें क्या फेसबुक पे भेजना है? लिंक लिंक। अच्छा जी, मुझे आपने ब्लॉक कर दिया था सर। यार तेरे मैसेज ही इतने आते हैं, मैं पढ़ ही नहीं सकता यार। ये सर इतने मैसेज तो मैंने नहीं किए थे, जस्ट आपको यही कहा था बच्चे अब कि ये मुझे तो बच्चे ऑब्जेक्टिव। को जितना ना इतने ज्यादा, असल में मेरे पास दिन में ना कुछ कम से कम 2000-2500 मैसेज आता है पूरे पाकिस्तान से। ओए होए होए होए। वो बेटे मैसेज मैंने पढ़, कहा शायद सर नाराज। नहीं 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 नहीं, मैं बच्चों से कभी भी नहीं नाराज हुआ यार, क्योंकि देखो मेरा काम तो है आप लोगों को गाइड करना। तो जो एक गाइड करने वाला है यार, वही नाराज हो जाए तो फिर बेटे फायदा तो कोई ना हुआ। मुझे नाराज हुआ सर बिल्कुल दुख हुआ, मैंने कहा यार शायद मेरा नहीं 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 पिछले बेटे, सेमेस्टर वो में लिंक 25 में थे। नहीं नहीं नहीं, मैं बेटे हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि वो जब भी उनका वो हो तो मुझे वो बताएं, कोई मसला हो तो मुझे, मैं जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन बेटा देर सवेर हो सकती है, ये हो सकता है, देर सवेर हो सकती है, क्योंकि मेरे बहुत सर सारे वैसे चलने पॉसिबल चलने है क्या, ठीक है सर। नामीवाल वाले मैंने सुना है कि लॉ का पेपर और ये अकाउंटिंग का पेपर लाजमी रोकते हैं। और नहीं 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 रोकते हैं, हमें हम गवाते हैं बातें हैं। अच्छा बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे सबसे पहले आपने लिखना है गुड्स एंड, ये मैंने आप लोगों से सुनना भी है अभी। जी सर। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है? गुड्स एंड। ढूंढ के गुड गुड्स सेंस। एंड लिख लेना। चलो दूसरे नंबर पे बच्चों आपने क्या लिखना है? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, और उसको बैंक अकाउंट कहना है। उसको बच्चों क्या कहना है? बैंक अकाउंट। और वो क्या होंगे? बैंक का एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। वो क्या होंगे? एक्सपेंसेस पेड बाय पेड कंसाइनर, बाय कंसाइनर। कंसाइनर होंगे। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ढूंढना है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद होंगे, ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद होंगे। आपने क्या ढूंढना है? यस एक्सपेंसेस सर। पेड बाय कंसाइनी। तीसरे नंबर पे बेटा आपने ढूंढना है, पहले ना ये तीसरे नंबर पे ये नहीं करना, पहले सेल ढूंढना। पहले बच्चों क्या ढूंढनी है? सेल। पहले सेल। बेटा सेल, फिर कमीशन, क्योंकि कमीशन सेल के ऊपर लेते हैं। कमीशन बच्चों किसके ऊपर लेते हैं? सेल के ऊपर लेते हैं। सेल। अच्छा बेहतर होना शुरू हो गए, 7 हो गए, टाइम से आया करो यार। अच्छा तो बेटा सेल, सेल को बेटा हम क्रेडिट में लिखेंगे, और सेल के ऊपर हम कमीशन लेंगे। सेल के ऊपर बेटा हम क्या लेंगे? कमीशन लेंगे। अच्छा कमीशन। उसके अलावा क्रेडिट में एक और चीज आती है जिसका नाम है स्टॉक, जिसका नाम है बच्चों स्टॉक। तो तो यहाँ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बच्चों कंसाइनमेंट। कोशिश करो ऐसी जगह पे रहो जहाँ शोर ना हो, ताकि बाकी स्टॉक, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? स्टॉक। अच्छा उसके बाद यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। क्या बच्चों लिखेंगे? एबनॉर्मल लॉस। और अबनॉर्मल लॉस। लास्ट चीज लिखेंगे बैंक अकाउंट, और साथ लिखेंगे क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये बेटे सारी चीजें इसकी क्रेडिट में आएंगी, और वो सारी चीजें उसकी डेबिट में आएंगी। अच्छा अब आपने करना क्या है? इन चारों को ऐड करना है, यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे लिख के इनको ना ऐड कर लेना है। इन चारों को बच्चों क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। फिर वही वही चीज आपने यहाँ लिखनी है, वही चीज आपने यहाँ लिखनी है। अच्छा इन चारों को ऐड करके ये लिखना है, फिर इसी चीज को यहाँ लिखना है, फिर इसमें से इन सारों को माइनस करना है। तो जो आपका आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जो आपका आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। या बेटा उसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। चलो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज बच्चों डेबिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट छोटी हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? लॉस ऑन कंसाइनमेंट। Loss on consignment. क्या बोलोगे? लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अगर बेटा डेबिट बड़ी हो, क्रेडिट छोटी हो, तो आंसर लॉस निकलेगा। अगर क्रेडिट बड़ी हो, डेबिट छोटी हो, तो प्रॉफिट निकलेगा। सिद्रा, जो आंसर बेटा निकलेंगे वो क्या निकलेगा? या प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। Loss. मिसबा बेटे बताओ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मिसबा बताओ बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब बेटा सर क्रेडिट, सेल्स में से नहीं बेटे, जब हम क्या करेंगे? ये सब इन सब को प्लस करेंगे ना। हाँ, ये जो सेल्स है, स्टॉक है, अब नॉर्मल लॉस, बैंक क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस, और ये लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ये नहीं सब बेटा, कुछ प्लस करेंगे लॉस नहीं, इन चारों को प्लस करेंगे। और बेटा ये चारों माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। सही कह रहे हो। Profit और अगर ये डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो लॉस। एक्सीलेंट। असद समझ आ गई है बेटे? जी सर, समझ आ चलो, अब गया। हम नेक्स्ट वो पेपर में क्या मांगेगा? नेक्स्ट मैंने सिद्रा क्या कहा था बेटे? नेक्स्ट वो मांगेगा कंसाइनी अकाउंट। तो बेटा कंसाइनी अकाउंट के लिए आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इसके डेबिट में आपने लिखना है सेल्स, और सेल के साथ लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल के साथ बेटा क्या लिखना है आप लोगों ने? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखना है बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, क्रेडिट में इसके लिखना है आप लोगों ने बैंक अकाउंट, और वो एडवांस की अमाउंट होगी। वो बेटे किसकी अमाउंट होगी? एडवांस की अमाउंट। एडवांस की अमाउंट होगी। तो बच्चों आप लोगों ने क्रेडिट में लिखना है एडवांस, ठीक है, और उसके बाद बैंक अकाउंट लिख के ब्रैकेट में एडवांस। फिर बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के आगे लिखना है एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। आगे क्या लिखना है? एक्सपेंसेस बाय। फिर बेटा कमीशन लिख के और लिखना है एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अब बच्चों आपने क्या करना है? इनको ऐड कर लेना है। इनको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। इनको ऐड कर लेना है। और ये बच्चों देखो किसको ऐड करना है? इसमें हमेशा सेल बड़ी होगी बच्चों, हमेशा अकेली जो Yes, सेल, sir. हमेशा सेल बड़ी होगी। हमेशा बच्चों क्या होगी? सेल बड़ी होगी। उसको फिर यहाँ लिख लेना है। उसमें से इन तीनों को माइनस करना, तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट। उसे क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। अकाउंट। इसका जो आंसर होगा उसे बोलते हैं बैंक अकाउंट। इसका आंसर कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। समझ आ गई आप लोगों को? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें बेटा मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो है बैड डेट्स। कंसाइनी अकाउंट लिख के बैड डेट्स। क्या बच्चों? बैड डेट्स। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको 2 क्वेश्चन भेज रहा हूँ सारों को। आप लोग अपने ईमेल्स मुझे भेजें, सारे अपने अपने ईमेल्स मुझे भेजें। कल आप लोगों ने वो 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। एक चीज याद रखना, एक दिन हमने इस चैप्टर पे लगा व्हाट्सएप दिया। कर दे सर। व्हाट्सएप मुमकिन नहीं होता बेटे, इतना इतना ज्यादा मुमकिन नहीं होता बेटा। है सर, अच्छा ये चलें। जो रिकॉर्डिंग है ये व्हाट्सएप कर दे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप मैं कोशिश करता हूँ कर दूं। ये भी उसी के साथ आपको मैं गूगल ड्राइव से बेटा मेरे लिए भेजना बहुत आसान होता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए यार एमबीज बहुत ज्यादा लगती हैं उसमें जब आप करते हो। मैं कोशिश करता सर हूँ। हमारे लिए मुश्किल है, भेजना आसान है लेकिन हमारे लिए रिसीव करना मुश्किल है। सर जो पहले ईमेल एड्रेस भेजे हैं वो नहीं अभी वैलिड? वही चलेंगे। दोबारा एक दफा ताजगी कर दो ना बच्चों, एक दफा भेज दो, मैं उन्हीं पे भेज ठीक है देता हूँ। सर, ठीक है भेज सर। देते हैं सर। अच्छा मेरी बात सुनो। अब आज मैंने एक जी तो सर। ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा। सुनो मेरी बात, ये जो है आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह सुनना है, और सुनने के बाद आप लोगों ने 2 क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ वो आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कल रखूँ या मंडे को रखूँ? अब आपकी क्लास डेली होगी, तो आपकी नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी और 2 क्वेश्चन भेजूंगा। फिर एक और क्लास लूंगा और फिर 2 क्वेश्चन भेजूंगा। 6 क्वेश्चन आपको कंसाइनमेंट पे करवाऊंगा। 3 दिनों में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट वेंचर शुरू करूंगा। सर ये रमजान शरीफ में भी यही शेड्यूल होगा अपना लेक्चर का? यार वही मुझे थोड़ा मसला आ रहा है कि रमजान में क्या रखें। रमजान सर में 3 अगर से 4 9 3 की से बजाय 4 ऐसी टाइमिंग होती है, सब फ्री होते हैं 3 से 4। बेटे मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की कम से कम 6 सेशंस चल रहे हैं जी। जिस तरह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह के मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी की 6 क्लासें हैं, और जिसमें एक एक क्लास में 10-10 बच्चे हैं।
तो और बेटा वो एक एक बच्चा जो है वो कम से कम 3000 रुपीज पे कर रहा है, तो वो बेटे थोड़ा सा उनके लिए वो टाइमिंग उन्होंने अपनी एडजस्ट कर। आप लोगों के लिए मेरी जो टाइमिंग है वो है बच्चों, मुझे जो लग रहा है 10 से 11 क्या ठीक रहेगी, क्योंकि 9 बजे तो सारे नमाज पे होंगे यार। जी जी ठीक है सर। 10 से 11 10 से 11 ठीक है बच्चों। सर 10:30 से ठीक है अपन सर। स्टार्ट करेंगे। 10 से 10:30 या 10 से 11 मतलब यही टाइम ड्यूरेशन। हाँ जी ठीक है, ये टाइम अच्छा, सर दिन आप टाइम या रात टाइम? आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ मुझे जो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट टाइम है ना, जो इस सेशन खत्म होता है ना, आप मुझे भेज दें, आप मुझे भेज दें, फिर मैं आप लोगों को, लेकिन क्लास जरूर होगी, क्लास जरूर होगी। सर एक और बात, इसमें आपने मुझे कंसाइनर अकाउंट भी बताया था ना, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और कंसाइन, वो जर्नल बताया था, जर्नल बताया था, आपके पेपर में वो नहीं आता तो नहीं करवाया। चलें सही है, ठीक है सर। चलें जी, गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।